आप सभी लोगों को न्यू मून की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेदा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए चूज कर लीजिए ए, बी या सी में से न्यू मून के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये चेक कर लेते हैं। चूज कर लीजिए ए, बी या सी में से। आइज क्लोज कर लीजिए। जहां आपका फोकस जा रहा है, ध्यान जा रहा है, उस बारे में थोड़ा अपना माइंड पॉजिटिव रखिए और उस चीज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ जो इस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम कर रही है, बहुत इशू क्रिएट कर रही है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। आज अमावस्या वाले दिन, न्यू मून डे वाले दिन कौन सी रेमेडी करनी है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है। किसी कारणवश अगर रेमेडी नहीं कर पा रहे हो, चिंता मत करना, मेडिटेशन पोस्ट करने वाली हूँ इवनिंग में आप लोगों के लिए, वो आप अवश्य करिएगा। चलिए डिवाइन गाइड करे। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनके लिए न्यू मून का क्या गाइडेंस है, अमावस्या का न्यू मून का क्या गाइडेंस है जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कौन सा अल्फाबेट चूज करा है। सो द फर्स्ट रीडिंग इज फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करी है। तो पाइल ए वालों के लिए मैंने 2 मैसेजेस यहाँ पर पुट करी हैं। द फर्स्ट कार्ड इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। द सेकंड कार्ड सेज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा इस वक्त कि आप जो चाह रहे हो वो चीज़ नहीं हो रही है, रादर आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं। हो सकता है मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पॉजिटिवली कर रहे हो, हैप्पी फील करके कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट मिलना चाहिए वहां पर आपको लग रहा है सब कुछ जीरो है, कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो फालतू में जा रही है, मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। चिंता मत करो, डिवाइन आपको टेस्ट कर रही हैं इस सिचुएशन में करंटली। दूसरी बात, थोड़ा आपको अपने एंड से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी और अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप उनमें से हैं जो ये सोच रहे हो कि वो पर्सन आएगा और मेरे लिए लड़ेगा, ये पर्सन आएंगी ये मेरे लिए लड़ेंगी, कोई आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। जो इनिशिएटिव लेना है वो आपको लेना है। अगर आप उनमें से हैं जो लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो, प्लीज थोड़ा अवेयर हो जाओ और इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो अपने बारे में, सेल्फ के बारे में ज्यादा सोचो, सेल्फ के लिए इनिशिएटिव लो, बिकॉज योर कार्ड इज क्लियरली सेइंग कि ये टाइम आपके लिए टेस्ट पीरियड ज्यादा चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें फेवर में नहीं काम करेंगी, बिल्कुल काम करेंगी, लेकिन चीजों के प्रति धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल ऑप्ट करा है, आई नो जब कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, तो हमें लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है तो सब फेक है, फालतू है, टाइम वेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार मैनिफेस्टेशन करते वक्त ये भी होता है कि जब हम मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स भी हमारा टेस्ट लेते हैं। तो इस वक्त आप, मुझे लगता है, उस फेज में चल रहे हो। चलिए फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइड करे। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या मैसेज है। फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, ओके, चीज़ों पर बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इधर भी भाग रहे हो, उधर भी भाग रहे हो, जो आपको नहीं करना है। इस वक्त जो आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, चीज़ों को बैलेंस वे में आगे लेकर चलो। हो सकता है कि काफ़ी ड्रेन फील कर रहे हो सकता है कि अब मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, हो सकता है कि चीज़ों के प्रति अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन डिवाइन का क्लियर साइन यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, असली रिजल्ट आपको तब देखने को मिलेगा। मे बी अभी हो सकता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे होगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना मेरे लिए ये चीज़ काम कर रही है, ना मेरे लिए ये चीज़ काम कर रही है, मैं बिल्कुल जीरो पर अटक गया हूँ या जीरो पर अटक गई हूँ एंड नथिंग इज हैपनिंग। तो मतलब ऐसा समझ में आ रहा है जो लोग पाइल ए और पाइल बी वाले हैं, आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे और इस वजह से थोड़ा आप पैनिक ज़्यादा हो रहे हो। तो इसके लिए थोड़ा मैनिफेस्टेशंस करिए। आई नो मैम मैनिफेस्टेशंस करे स्टक हो रहे हैं, तो चीज़ों को टाइम दीजिए, चेज मत करिए। अब रिजल्ट मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, जितना चेज करोगे उतना डाउन हो जाओगे, इस चीज का ध्यान दीजिए। चलिए नाउ फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, आपके लिए क्या मैसेज है ये चेक कर लेते हैं। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है क्या गाइडेंस है। वाओ, इमोशनल हो रहे हो तो मत हो,
अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति इमोशनल हो रहे हैं तो इमोशनल होना बंद हो जाइए या थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिकली डील करिए। दूसरी बात ये समझ में आ रही है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स फेवर में काम करने वाले हैं, चीज़ों का रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है, चीज़ों का रिस्पॉन्स आंखों के सामने आने वाला है। इफ़ यू आर समवन जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कोशिश कर रही हैं, अब वो टाइम आ गया है जब आप अपनी आंखों के सामने रिजल्ट्स देखोगे। लेकिन चीज़ों के प्रति इमोशनल मत होना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर बहुत रो रहे हो, पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो और उस चक्कर में बाकी सारे काम रोक दिए हैं, स्टॉप कर दिए हैं, तो आप गलती कर रहे हो। थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हर चीज़ को बैलेंस करके हमें आगे बढ़ना है ताकि लॉन्ग रन में आपको चीज़ों का रिस्पॉन्स, चीज़ों का रिजल्ट अच्छा मिले। सो ये गाइडेंस है ABC वालों के लिए। अब आ जाते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर। न्यू मून पर उनकी क्या एनर्जी है, न्यू मून पर वो क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, चेक कर लीजिएगा। डिवाइन गाइड करें और बताएं पार्टनर की एनर्जी क्या है न्यू मून पर, पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है न्यू मून पर, ये चेक कर लेते हैं। डिवाइन गाइड करें। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी। ओके, बॉटम डेक है 3 ऑफ कप्स का। ओके, तो बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर को कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फैमिली भी हो सकती है या कोई दोस्त हो सकते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियरली बता रही है ये पर्सन दूसरों की बातों में बहुत आ रहे हैं, ये पर्सन दूसरों की बातों में आकर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, ये बहुत उदास हैं अभी और शी इज़ नॉट हैप्पी और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है वेदर मैं सही कर रहा हूँ, वेदर मैं गलत कर रहा हूँ, और ये बस चीज़ों में नेगेटिविटी या चीज़ों में नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। एग्जाम्पल, यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग टू हिम और हर, आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उन्हें बाहर वाले की बातें ज़्यादा अच्छी लग रही है। या मैं बोलूँ जो ये पर्सन इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप के अंदर क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से या इनकी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर पहले से अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया है। पर ये सब होने के बावजूद भी ना आपके पार्टनर खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है क्योंकि बॉटम डेक का कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं। आज भी वो फीलिंग्स, वो प्यार उनके मन में है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस की वजह से जहां आपका रिश्ता आज अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बैलेंस बन सकता है, कहीं ना कहीं ये इस इन्फ्लुएंस की वजह से वो सारी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जी क्लियरली बता रही है एज पर द न्यू मून गाइडेंस, सोच रहे हैं, फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है, बट ये जो इन्फ्लुएंस बाहर के लोगों का आ रहा है इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन डाइसी बन रही है, नेगेटिव बन रही है। अब ये बाहर वालों का इन्फ्लुएंस कैसे ख़त्म करें उसके लिए रेमेडीज़ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से ना अपना रिलेशनशिप मत एंड करना, या ये थर्ड पार्टी के बिहेवियर की वजह से नेगेटिव मत होना। चीज़ों को टाइम दीजिए, मौका दीजिए। न्यू मून का दिन है, अमावस्या का दिन है, प्रे करिए माता रानी से, माँ काली से, और देखिए कि जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं वो जल्दी आपकी ज़िंदगी में हील हो जाएगी। सो हैप्पी न्यू मून टू एवरी वन ऑफ यू। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। आज शाम को मेडिटेशन का वीडियो पोस्ट कर रही हूँ आप सब लोगों के लिए, प्लीज़ मिस मत करिएगा। राधे राधे।